नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम हाइपर भी इंस्टॉल किए थे विंडोज सर्वर 2022 के ऊपर। वो आप वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। वो हाइपर वी सीरीज का पहला वीडियो था। उसमें हमने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हाइपर वी कैसे इंस्टॉल होता है उस वीडियो में हम वहाँ पे बताया हुआ है। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम यहाँ पे वर्चुअल स्विच क्रिएट करेंगे। वर्चुअल स्विच कैसे क्रिएट होता है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में समझेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जब हाइपर वी जब हम इंस्टॉल किए थे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि वहाँ पे वर्चुअल स्विच क्रिएट करना है या नहीं करना है। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे अगर हम चेक मार्क करते हैं तो ऑटोमेटिक वो वर्चुअल स्विच वहाँ पे क्रिएट कर देता है। लेकिन उससे क्या होता है कि उससे हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि उसने एक्चुअल में किया क्या। तो हम यहाँ पे एक अलग से वर्चुअल स्विच क्रिएट करेंगे। और स्विच कैसे क्रिएट होता है, कितने टाइप के वर्चुअल स्विच होते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये हम सर्वर में लॉगिन किए हुए हैं। ये विंडोज सर्वर 2022 स्टैंडर्ड फिजिकल सर्वर है, जिसके ऊपर मैंने हाइपर वी भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे हाइपर वी इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं हाइपर वी मैनेजर ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ सर्वर मैनेजर पे। सर्वर मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ टूल्स पे, और टूल्स पे आने के बाद ये आता है हाइपर वी मैनेजर। तो हाइपर वी मैनेजर मैंने ओपन कर लिया, और हाइपर वी मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में देखिए, राइट साइड में ये आ रहा है वर्चुअल स्विच मैनेजर का ऑप्शन। वर्चुअल स्विच मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको देखिए सेलेक्ट करना है जो सर्वर आपका फिजिकल सर्वर है, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आरके सपोर्ट हमारा फिजिकल सर्वर का नेम था, वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको ये ऊपर में सेलेक्ट है तो यहाँ पे राइट साइड में आपका जो ऑप्शन है वो विजिबल नहीं होगा। तो आपको ये सर्वर को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए राइट साइड में ऑप्शन विजिबल हो गए। और यहाँ आपको क्या करना है, वर्चुअल स्विच मैनेजर ये ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो वर्चुअल स्विच मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे विंडो ओपन हो गया। अ, एक मिनट, ये विंडो ओपन हो गया। विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, न्यू वर्चुअल नेटवर्क स्विच। और यहाँ पे आ रहा है ये ऑप्शन, देखिए 3 टाइप के स्विच हम क्रिएट कर सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, देखिए एक्सटर्नल स्विच, इंटरनल स्विच और प्राइवेट स्विच, 3 टाइप के हम स्विच क्रिएट कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्विच क्या होता है कि एक्सटर्नल स्विच अगर हम क्रिएट करते हैं तो हमारा जो फिजिकल नेटवर्क है, फिजिकल नेटवर्क में जितने भी पीसी लगे हुए हैं, और जो हम वर्चुअल पीसी क्रिएट करेंगे, जो हमारा एक वर्चुअल नेटवर्क होगा। वर्चुअल सर्वर बनाएंगे, वर्चुअल डेस्कटॉप विंडो 11 की पीसी बनाएंगे या सर्वर बनाएंगे, जो भी हमारे वर्चुअल पीसी होंगे वो दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करेंगे बाय डिफॉल्ट। उसमें हमें कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। मीन्स कि हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क से जो हमारा वर्चुअल नेटवर्क होगा वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे डिफॉल्ट। हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी, डिफॉल्ट उनमें कम्युनिकेशन होगा। अब हम बात करते हैं इंटरनल नेटवर्क की। इंटरनल नेटवर्क हम जब क्रिएट करते हैं, इंटरनल स्विच, सॉरी इंटरनल वर्चुअल स्विच जब हम क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क है, जितने भी वर्चुअल पीसी हम बनाएंगे, वर्चुअल सर्वर बनाएंगे, जितने भी हमारे वर्चुअल कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे आपस में कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन हमें एक्सटर्नल से कम्युनिकेट करवाने के लिए, जैसे आप फिजिकल स्विच की, अगर फिजिकल नेटवर्क की बात करते हैं तो 2 स्विच को हमें क्या करना होता है, अपलिंक करना होता है। अगर 2 स्विच है फिजिकल तो दोनों स्विच को अपलिंक करेंगे तो दोनों स्विच के जो कंप्यूटर हैं, दोनों स्विच के जो पीसी हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह से हम इंटरनल अगर वर्चुअल स्विच क्रिएट करते हैं तो हमें एक्सटर्नल नेटवर्क से कम्युनिकेट कराने के लिए वहां पे हमें राउटिंग इनेबल करना पड़ेगा। मीन्स कि हमें वहां पे कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। कर सकते हैं, इंटरनल स्विच और एक्सटर्नल स्विच को आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। और एक होता है थर्ड, प्राइवेट स्विच। प्राइवेट वर्चुअल स्विच जब हम क्रिएट करते हैं तो वो जो वर्चुअल मशीन जो हमारा होता है वो एक प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है। मीन्स कि वो इनफैक्ट जो फिजिकल सर्वर है
उससे भी हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सारे वर्चुअल मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कोई भी एक्सटर्नल नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं होगा। मीन्स कि एक हमारा ये प्राइवेट नेटवर्क बन गया। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं, पहले एक्सटर्नल वर्चुअल स्विच क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल पे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट वर्चुअल स्विच। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट वर्चुअल स्विच, और क्रिएट वर्चुअल स्विच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्विच नेम, आपको वर्चुअल स्विच का नेम डिफाइन करना है इस ऑप्शन पे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्विच, और यहाँ पे लैन कार्ड, अगर आपके पास मल्टीपल लैन इंटरफेस है तो यहाँ पे मल्टीपल शो करेगा। जिस पे भी आपको केबल कनेक्ट करना है वो इंटरफेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में एक ही इंटरफेस है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वो इंटरफेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे डिवाइस नेम शो करता है। डिवाइस नेम क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। रन पे गए और रन पे जाने के बाद ये कमांड होता है कि ncpa.cpl, और एक कमांड रन करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारा नेटवर्क इंटरफेस खुल गया। तो ये क्या होता है, ये इंटेल आर इथरनेट, यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, देखिए डिटेल, ये सही है। डिटेल पे जाने के बाद देखिए ये नेम है और ये है डिवाइस नेम। ये नेम होता है इथरनेट 2 जो है वो नेम है, ये स्टेटस है नेटवर्क, और ये है डिवाइस नेम। तो यहाँ पे जो क्या होता है वो मैं आपको बता रहा था कि डिवाइस नेम शो करता है। यहाँ पे जो शो करेगा वो डिवाइस नेम आपको शो करेगा। आपके पास मल्टीपल इंटरफेस है, लैन इंटरफेस, तो यहाँ पे आपको डिवाइस नेम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चेंज करके आप यहाँ पे डिवाइस नेम चेंज कर दीजिए, और चेंज करने के बाद वो जो नेम आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है वो आप वहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे केस में भी एक ही लैन इंटरफेस है, उसी पे केबल कनेक्ट है, तो मैंने उस इंटरफेस को सिलेक्ट, बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट है, उसको सिलेक्ट किया हुआ है। और इट इज आपको डिफॉल्ट सेटिंग पे छोड़ देना है। यहाँ पे नेम करना है सिर्फ, और यहाँ पे आपको लैन इंटरफेस सिलेक्ट करना है। दैट्स इट, आपको कुछ नहीं चेंजेस करना है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई। अप्लाई करने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है, ये बोल रहा है कि थोड़े टाइम के लिए आपका जो सर्वर है नेटवर्क से थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। मीन्स कि थोड़े टाइम के लिए अनप्लग होगा सर्वर, उसके बाद ऑटोमेटिक वो आपका नेटवर्क अप आ जाएगा। तो हम इसको यस करते हैं, और यस करने के बाद क्या होगा, थोड़ा टाइम के लिए सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, मैं पिंग लगा के चेक करता हूँ यहाँ पे। 2.168.21.29। ओके, देखते हैं वापस आया कि नहीं। तो ये वापस आ चुका है, तो दोबारा मैं सर्वर में लॉगिन कर लेता हूँ। थोड़े टाइम के लिए वो नेटवर्क ब्रेक होता है वहां पे। इंटर और अप्लाई करने के बाद ओके। तो ये वापस जाता हूँ मैं वर्चुअल स्विच मैनेजर पे, और यहाँ पे देखिए एक स्विच हमारा क्रिएट हो चुका है, एक्सटर्नल स्विच। एक्सटर्नल स्विच हमारा ये क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से एक इंटरनल स्विच हम क्रिएट कर लेंगे। वापस मैं न्यू वर्चुअल नेटवर्क स्विच पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इंटरनल पे सिलेक्ट करता हूँ। इंटरनल पे सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट वर्चुअल स्विच, और वर्चुअल स्विच में, इंटरनल स्विच में आपको ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे कुछ करने को है नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पे स्विच का नेम डिफाइन करना है, इंटरनल स्विच। हाँ, इंटरनल स्विच सिर्फ नेम यहाँ पे डिफाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे लैन इंटरफेस भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। और क्योंकि ये देखिए लैन इंटरफेस तो आप एक्सटर्नल नेटवर्क में सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं, इंटरनल नेटवर्क पे क्लिक होना चाहिए। विलेन का कंसेप्ट हम बाद में समझेंगे वो कैसे वर्क करता है।
आपको सिर्फ यहाँ पे नेम करना है, उसके बाद अप्लाई, अप्लाई करने के बाद ओके। वापस चेक करते हैं वर्चुअल स्विच मैनेजर पे जाके, तो यहाँ पे दो स्विच हमारा क्रिएट हो चुका है, एक्सटर्नल स्विच और इंटरनल स्विच। तो इन दोनों पे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करके हम दोनों स्विच के थ्रू कनेक्टिविटी करके देखेंगे कि अगर वर्चुअल स्विच को हम एक्सटर्नल से स्विच के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं तो वर्चुअल पीसी को, वर्चुअल सर्वर को जो हम क्रिएट करेंगे, अगर हम एक्सटर्नल स्विच के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं वर्चुअल सर्वर को तो कैसे कम्युनिकेट करता है, और इंटरनल स्विच के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं तो वो कैसे कम्युनिकेट करता है। तो एक हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक हम वर्चुअल पीसी क्रिएट करेंगे और उसको हम दोनों स्विच के थ्रू कनेक्टिविटी करके चेक करेंगे। तो प्राइवेट स्विच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर है। इसी तरह से आप प्राइवेट स्विच भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्विच क्या होता है कि वो, जैसा कि मैं आपको बताया, वो सिर्फ आपस में वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। इनफैक्ट फिजिकल सर्वर जो जिस पे हमने हाइपर-वी इंस्टॉल किया हुआ है वो भी कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।